शेख साहब, खान साहब ने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। आप तो खुद वजीर थे। 8 महीने के लिए जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के पहले डीजी ISI थे, उनको हटा दिया था। फिर खबरें आई कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको बताई थी जो करप्शन के मामला थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया उल्टा। तो खान साहब कैसे कह रहे हैं उन्होंने सुनी है बातें? वो तो जानते हैं अच्छी तरीके से जनरल आसिम मुनीर को। शाहजेब, अच्छी मुस्बत बातें करो, हालात को बेहतरी की तरफ लेने जाओ। आप भी एक कौमी अदारा हैं। मैं किसी पर मान नहीं करता। मैं आपके चैनल को यह कहना चाहता हूं कि बात को समेटा जाए, बात को सबको इकट्ठा बैठाएं। एक दूसरे के गंदे कपड़े धोने की बजाय हम एक पॉश और इस्त्री वाले कपड़े पेश करें और हम अपना अंदर का गंद खत्म करें, क्योंकि मुल्क को गंदा और परागंदा जो होना था, इससे ज्यादा खतरनाक हालात नहीं हो सकते। इसको ठीक करने के लिए आप भी शाहजेब एक रोल अदा करो। मगर शेख साहब, इसमें मसला ये है ना कि इस वक्त जो फौजी क़यादत है वो ऐसा नहीं है कि वो खान साहब को ज़ाती तौर पर जानती नहीं है। अगर वो ज़ाती तौर पर जानती है तो उन्होंने देखा है खान साहब किस तरीके से हुकूमत चलाते थे, किस तरीके से ऑपरेट करते थे। और अब खान साहब कह रहे हैं कि वो खड़े होंगे अमर बिल मारूफ के लिए, तो उन्होंने देखा नहीं है कि वो किस तरह खान साहब ऑपरेट करते थे, क्यों DG ISI के तौर पर उन्हें हटा दिया था। फिर सहाफ़ियों से मिलकर भी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ बने। मेरी बात सुने शाहजेब, इमरान खान के बारे में जो कुछ आपने तूफान खड़ा करना था कर लिया। क्या ये फौज को नहीं पता कि 1100 अरब डॉलर 1100 अरब रुपए के केस किस तरह खत्म हुए? क्या ये फौज को नहीं पता कि रात को हल्फ उठाया, सुबह फर्द जुर्म लगनी थी? क्या नहीं पता लगा कि सारे प्लेट्स ऊपर कैसे गए, नीचे कैसे गए? क्या उनको नहीं पता लगा कि A1 फील्ड के फ्लैश कहां से बहे? इसको आगे लेके जाओ। आगे ये है कि पाकिस्तानी कौम को जिंदा रहने का शऊर दो, एक मकबूल और मजबूत हुकूमत को लाओ। वोटों से जो भी लाए, मेरे ख्याल में वो इमरान खान आएगा। अगर कोई और आता है लोगों के वोटों से तो वो आ जाए। मेरी सोच और मेरी सपोर्ट और मेरी जुस्तजू, जोश, वलवला, तंतना, दबदबा, हममा इमरान खान के साथ है। मगर शेख साहब, इसमें मसला ये है, जब आप कह रहे हैं कि फौज को ये बातें नहीं पता, हमने देखा है ना कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ही जो केसेस बने, अब जो अखबार लिखता था वो माफी मांग रहा है। फिर NCA ने क्लीन चिट दे दी शहबाज शरीफ को। फिर जो A1 फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। जो 50 अरब रुपए मिले थे बिजनेस टाइकून को, कि वो उसकी जेब में ही डाल दिए। तो फिर क्या पकड़ा खान साहब ने, क्या किया पौने 4 साल में? शाहजेब साहब, जब आपके जंग अखबार के जो रोलर थे उनको आग लगाई जा रही थी लाहौर के अखबारों में, लाहौर के जंग के रूलरों को आग लगाई जा रही थी, उस वक्त शाहजेब किसी और चैनल पे था, मैं था जो आग रखवा रहा था। आपका एक रोल होना चाहिए इस मुल्क को अवाम की राय आमा की तरफ ले जाने का। आज मैं 8 महीने के बाद पहली दफा आपका प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह के घर से मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जिस तरह पाक फौज की जिम्मेदारी है और वो कर रही है इस मुल्क को बचाना और आगे लेके जाना, इस तरह आपकी और आपके चैनल की भी जिम्मेदारी है कि पेट्रोल ना डालें, पानी डालें, आग को नरम करें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। मगर शेख साहब, कैसे ये पानी है, इलेक्शन की तरफ जाना कैसे पानी है, पेट्रोल नहीं है? नहीं, ठीक होगा, आप घबराए नहीं। मैं अल्लाह से दुआ भी मांगी है। मैंने हसीन के नीचे लोगों को रोते हुए देखा है पाकिस्तान के लिए। लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, खाना काबा के दरवाजे के नीचे छाती लगा के लोग रो रहे थे। यहां आके देखो पाकिस्तान के लिए दर्द है। वो चोर, लुटेरे, डाकू, बेईमान जिन्होंने दौलतें शिफ्ट की हैं बाहर, उनको तो ट्रायल होना चाहिए, उनका सख्ती से ट्रायल होना चाहिए, इंतखाब भी हो, उनका एहतसाब भी हो और आप एक रोल अदा करें। मैं सोच समझ के आपको यहां से इंटरव्यू दे रहा हूं। मेरा ये यकीन है कि अवाम की सोच में आप एक मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं बजाय मनफी रोल अदा करने। मीडिया का काम है ना कि हकाइक को रिपोर्ट किया जाए। ज़ाहिर है आपके अपने एहसासात हैं, मगर उन एहसासात के तहत वो चीज़ जो आपको सूट करती हो, इमरान खान साहब को सूट करती हो, बेशक वो हकाइक के बरक्स हो, ये काम तो नहीं है मीडिया का कि उसके लिए कैंपेन करना शुरू कर दे क्योंकि आपको लगता है वो अमर बिल मारूफ है, बेशक वो सच ना हो, वो झूठ हो। और आपको लग रहा है कि हुकूमत अब कह रही है कि जी हम करा देंगे पंजाब में इलेक्शन, तो हुकूमत करा देगी पंजाब में इलेक्शन या हुकूमत गिर जाएगी अगर आप असेंबली तहलील करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और आपको लग रहा है कि उससे इंतखाबात की राह हमवार होगी क्योंकि हुकूमत चैलेंज कर रही है? करा देना मेरी जान, हम भी यही कहते थे 5 साल पूरे लगाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हम भी ये कहते थे 5 साल पूरे लगाएंगे, लोगों ने नीचे से कलीम खींच दिया और ये कह रहे हैं कि जनाब अली हम वक्त पे इलेक्शन कराएंगे। आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। न चीन पैसे दे रहा है, न सऊदी अरब पैसे दे रहा है, न रूस पैसे दे रहा है, और अपनी हालत आपकी क्या है? आप पे तो इस हुक्मरानों पे सबसे पहले जिम्मेदारी है कि इनके जो फॉरेन अकाउंट्स में पैसे हैं वो लेके वापस आए सबसे पहले।
और आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन ये अपने वक्त पे कराएं, इनका तो चेहरा ही स्याह हो जाएगा। इनको तो देखें, ये सारी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं ये इख्तदार में चिमटे रहने की कर रहे हैं। जितनी देर ये इख्तदार में चिमटे रहेंगे उतना ही अपना सियासी मुर्दा खराब करेंगे। मगर शेख साहब, आप उस वक्त आपकी राय क्या थी जब 8 मार्च से पहले इमरान खान साहब के पास मौका था कि वो असेंबलियां तहलील कर देते, उन्होंने नहीं किया, अदम एतमाद आ गई। आप कह रहे थे उनसे कि जी आप असेंबलियां तहलील करें, चलें इलेक्शन में? मैं अब कह के अब वक्त नहीं है, लेकिन मैं कैबिनेट में इमरान खान साहब को ये कहता था कि असेंबली तोड़ दें, लेकिन मुझे इतना जो रिस्पांस अवाम में नजर आया, ये उसका वो मुकद्दर का सिकंदर निकला, उस पर अल्लाह का एहसान हुआ। मैं ऐसे वक्त में ये बात कह रहा हूं कि हर सियासी वर्कर पर जो जिस पार्टी का है, इम्तिहान का वक्त हो उसके साथ खड़ा हो। मैं उसका इत्तेहादी था, साथ खड़ा हूं। इख्तदार आए तो देखी जाए, आप खड़ा रहें या ना खड़ा रहें, लोगों को कोई इतराज नहीं होता। लेकिन मैंने कैबिनेट में ये कहा था कि आप असेंबलियां तोड़ दें और इलेक्शन में जाएं, लेकिन मैं एक वोट की सियासत करता हूं। मैं कह ही सकता हूं, मैं वाहिद मेंबर हूं जो मेरी वो बात सुनता है। अगर वो ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूं। मगर क्या इमरान खान साहब को जनरल बाजवा पे यकीन था कि वो हुकूमत बचा लेंगे? क्यों नहीं तोड़ी उन्होंने? देखिए, बार बार बाजवा को ला रहे हो, जो चला गया रात गई सो बात गई। खान साहब बार बार ला रहे हैं, क्या करें? देखें, वो तो आप इंटरव्यू लेने बात करते हैं ना, मुझसे लेके देखें। मैं अगर बात करूं तो बात करूं। देखो ना, मैं तो बहुत उस्ताद, दादा उस्ताद था जब मैं हॉस्टल में रहता था, और बाजवा साहब नीचे इस्लामी जमीयत उलमा के नाज़िम थे उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के। लेकिन ये सारी बातें भूलनी चाहिए। फौज के साथ